बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो ये कि 99% लोग बिज़नेस में फ़ेल क्यों हो जाते हैं। अगर आपको सक्सेस ऑफ लाइफ चाहिए तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, या आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी हो कि जिससे आप बहुत बड़े अच्छे डिसीजन कर सकें और आपकी माशरे में वैल्यू हो। अब उसके लिए जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है तो उसके लिए बिज़नेस करना पड़ता है। और हमारे अंदर एक खौफ है, एक फ़ियर है कि हम बिज़नेस में फ़ेल क्यों हो जाते हैं, हम फ़ेल हो जाएंगे, हमारा पैसा ज़ाया हो जाएगा और जो है ना हम उसके काबिल भी नहीं रहेंगे जो अभी हमारे पास है, हम वो ज़ाया कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो ये खौफ इंसान को और बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं करने दे रहा। आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, गवर्नमेंट जो है ना किसी भी मुल्क की, वो 30% से ज़्यादा जॉब ऑफ़र नहीं कर पा रही है। 30% मैक्सिमम कोई दुनिया के अंदर जो बड़े से बड़ा मुल्क है वो 30% लोगों को जॉब देता है, बाकी 70% बिजनेसमैन देते हैं। लोगों की फैक्ट्रियां हैं, लोगों के कारोबार हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी इन्वेंशन हो रही हैं। तो ये जो बिज़नेसेस हैं ना, ये लोगों को क्या कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। तो इसलिए जितने बिज़नेस बढ़ेंगे, ये मत सोचेंगे मैं बिज़नेस करूँगा तो कैसे कामयाब होऊंगा। नहीं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका आइडिया और आपका डिस्प्ले, प्रोडक्ट बेशक वही हो, वो जब लोगों से डिफरेंट होगी आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फेल क्यों होते हैं लोग, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये कि लोगों का फीडबैक उनकी बचपन से अच्छी नहीं है। फीडबैक उनकी बचपन से अच्छी क्यों नहीं है। सपोज़ हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं बेटा तूने स्कूल जाना है। स्कूल जाने के बाद क्या करेंगे, बेटा तूने जॉब लेनी है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, इसका मतलब ये अकाउंटेंट बनना है, तूने वकील बनना है। तो इसका मतलब है उसको जॉब की फीडबैक देते हैं कि तूने जॉब करनी है। तो वो सारा दिन क्या करेगा, सारी जितनी भी उसकी एफर्ट्स होंगी और उसके माइंड के अंदर एक इमेज बनता चला जाएगा कि मैंने जॉब करनी है, मैंने जो है ना वो सर्च करनी है जॉब, तो वो जॉब के पीछे भागेगा। अब उसका माइंडसेट हमारा 99% लोगों का जॉब के लिए बना होता है, तो इसलिए हम बिज़नेस में जब भी करते हैं फेल हो जाते हैं। दूसरी जो मेन रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपका जो बिज़नेस कल्चर जो गवर्नमेंट दे रही है, उसका बिहेवियर जो गवर्नमेंट का है किसी भी कंट्री का, वो क्या है, क्या वो बिज़नेस कल्चर अच्छा डेवलप कर रही है। अब मैं 2 एग्जांपल इसकी देता हूँ। सपोज़ अमेरिका है, वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट ने माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी बना के पूरी दुनिया में विंडोज़ लॉन्च की है। अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट ना करे, या उसको ये खौफ हो कि मेरा ये प्रोडक्ट कोई और ले जाएगा, या मेरे ऊपर जो है ना बार बार वो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है ना मेरे वो ऑडिट ही करती रहेगी और मुझे डिस्टर्ब करेगी, तो कभी भी वो कामयाब ना हो सकता। इसी तरह एलन मस्क है, अगर वो एक्स स्पेस पे जो मार्स पे जा रहा है, अगर गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट ना करे और उसको ये ख़तरा हो कि मेरा ये आइडिया गवर्नमेंट खुद इम्प्लीमेंट कर लेगी, तो कभी भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा और वो कहीं और मूव करने की कोशिश करेगा या आराम से घर में बैठ जाएगा। अगर हमारी गवर्नमेंट का बिहेवियर ठीक नहीं होगा, और जबकि पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से गवर्नमेंट का बिज़नेस के लिए बिहेवियर मैच्योर नहीं है, तो इसकी वजह से बिज़नेस फेल हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को खौफ है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट या तो दूसरे कंट्री में जाके करते हैं, या फिर वो दूसरों को जो है ना वो स्टॉक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लगा देते हैं पैसा, अपने मुल्क में नहीं करते। क्योंकि उनको पता है और उनको खौफ है कि 5 साल के बाद जब गवर्नमेंट आती है वो कोई ना कोई बिज़नेस वालों के लिए मसला खड़ा कर देती है। किसी के लिए इंपोर्ट का मसला, किसी के लिए एक्सपोर्ट का मसला, कभी लाइसेंसिंग का मसला, कभी ऑडिट का, कभी जनाब करप्शन के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। जब गवर्नमेंट का ये बिहेवियर हो तो उस वक्त बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं होते। 90%, 99 में से उसमें से मेजॉरिटी तो वैसे ही बैठ जाती है या किसी और जगह पैसा लगा देती है कि हमारी मैच्योरिटी हमारी गवर्नमेंट की ठीक नहीं है, तो इसलिए वो खौफ उनको पैसा नहीं लगाने देता। ये बहुत बड़ी वजह है। तो इसलिए हमारी जो है ना, हम समझते हैं शायद प्लानिंग जो है हमारी प्लानिंग ठीक होती है, लेकिन लोगों का खौफ जो है ना, गवर्नमेंट उनका ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाती। तो इस वजह से बिजली के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट का बिहेवियर और कल्चर, बिज़नेस कल्चर डेवलप करने का ये प्लान होता है। तो ये जब ठीक नहीं होगा तो बिज़नेस फेल हो जाएंगे और लोग जो हैं वो स्टार्ट करने से पहले ही अपना पैसा लेके कहीं और चले जाएंगे। अब इससे अगला पॉइंट क्या है, स्कूल जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये माजरत के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये हम सेल्समैन बना रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन, आप किसी भी इदारे को देख लें, वो दूसरे मुल्कों की किताबें पढ़ा रहे हैं, दूसरे ऑथर्स हैं, दूसरे मुल्क हैं, उनकी किताबें पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले ये सेलमैन है कि उनका जो है ना सारा लिटरेचर आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके मरहून मिन्नत है।
आप वकील को आप देख लें, डॉक्टर्स को देख लें, वो क्या कर रहे हैं, वकील जो है उनका कानून जब सारी ज़िंदगी वो पढ़ेगा तो कभी भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की सपोर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका रोज़गार उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो सेलमैन है उनके कानून का। डॉक्टर, मेडिकल स्टोर्स, ये सारे के सारे मादरत के साथ कहते हैं, इनका माइंडसेट ऐसा था कि खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई डॉक्टर की रिसर्च नहीं कर पा रहा, उसको इतना बिजी कर दिया है, और कोई जो है वो इदारे जो हैं वो इस तरह से तैयार नहीं करते लोग के बाहर जाके वो बिज़नेस कर लें, वो भी जॉब के लिए तैयार करते हैं और उनको कहते हैं ये याद करो और ये लिखो, ये याद करो और ये लिखो। ये बिहेवियर जो माइंडसेट है ना, और तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम्हें जो है तुमने काम करना है, तो ये माइंडसेट, ये ट्रेनिंग, ये जो आपका सिलेबस के अंदर जो मटेरियल है आप उसको पढ़ें, फर्स्ट क्लास से लेके हायर क्लास तक आपको मटेरियल ठीक नहीं मिलेगा जो आपको एनालिस्ट बना दे, जो आपको इन्वेंटर बना दे कि आप कुछ चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं और नई से नई इजादात कर रहे हैं, वो उसमें बहुत पीछे हैं। तो इसलिए वो जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमें आगे नहीं जाने देती, हमें ये इसकी ट्रेनिंग नहीं देती, तो बिज़नेस में लोग फेल हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, डिफरेंट स्किल्स चाहिए। जॉब के लिए डिफरेंट स्किल्स हैं, बिजनेस के लिए डिफरेंट स्किल्स हैं। अब ये डिफरेंट स्किल्स क्या हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपने उसके अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं बिजनेस में वो बुरी हैं, बिजनेसमैन के लिए वो ठीक नहीं है। अगर बिजनेसमैन खुद बैठ के ये करना शुरू कर दे कि मुझे जो है ना इतनी सैलरी मेरे पर मंथ वो कर ले और इतनी प्रोडक्ट बनानी है, इस बिहेवियर के साथ वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो है ना वो जब बिजनेसमैन उस शख्स को इन्वॉल्व कर लेता अपने साथ कि जो उसको रिप्लेस नहीं कर पाता, भाई को, वालिद साहब को, अपने रिलेटिव को, जब वो रिप्लेस नहीं कर पाता उसको, या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डाल दिया कि उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा, तो फिर वो फेल हो जाएगा। क्योंकि मेरा माइंडसेट कुछ और है, भाई का कुछ और है, वालिद साहब का कुछ और है। अब माइंडसेट में हमारा जो है ना, मेरा अपना बिजनेस ओमान के अंदर इसलिए फेल हो चुका कि हम जो है ना वो वालिद और भाई जो है ना हम आपस में एक दूसरे से प्लान नहीं कर पा रहे और मिसमैच हो गया माइंडसेट, तो हम एक फैक्ट्री जो है ना वो ज़ाया कर बैठे हैं। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ी रीज़न है कि आप उनके साथ बिज़नेस कर लें जिनको रिप्लेस नहीं कर पाते, तो आप क्या हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। ये अगला जो मेरा पॉइंट है वो क्या है कि हमने स्किल सेट तो ले ली, जॉब वालों के लिए स्किल सेट अलग हैं, बिज़नेस वाले के लिए स्किल सेट अलग हैं। जब बिज़नेस स्किल सेट ठीक नहीं होंगी, आपकी स्किल्स सही नहीं होंगी, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएंगे, ऑनर नहीं बनेंगे बिज़नेस के। सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए याद रखें, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता बिज़नेस जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं वकालत कर रहा हूँ तो मैं जब तक खुद काम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो मेरी अर्निंग है, वरना स्टॉप हो जाएगी। डॉक्टर हूँ तो जब तक मैं जा रहा हूँ तो मेरी अर्निंग है, वरना स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह ड्राइवर, इसी तरह अकाउंटेंट, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। तो ये माइंडसेट बिजनेस वाले के पास नहीं होना चाहिए। बिजनेस ऐसा मत डेवलप करो कि जो आप हैं तो आपका बिजनेस चल रहा है, आप चले गए तो आपका बिजनेस चला गया। इस तरह से कभी भी आपने बिज़नेस को नहीं डेवलप करना। आपका बिज़नेस इस पैरामीटर पे डेवलप होना चाहिए कि मेरे बगैर भी वो सक्सेसफुल चले, मेरे बगैर भी उसके वो जो है ना वो उसके कोई भी प्रोसेस ना रुके। तो इसलिए आपने सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनना, बल्कि पीपल डिपेंडेंट करना है अपने बिज़नेस को, कि लोग आपका बिज़नेस चला रहे हो, आपका वहाँ होना ज़रूरी ना हो। और दूसरा, आप जो हैं सिस्टम डिपेंडेंट पे चले जाएं कि लोग अगर रिप्लेस भी हो जाते हैं और वो इतने हाई स्टैंडर्ड पे और इतने अच्छे पैरामीटर पे आपने बिज़नेस किया कि वो सिस्टम डिपेंडेंट है, सिस्टम उसको खुद कंट्रोल करे। 1 फ्रेंचाइज, 2 फ्रेंचाइज, 10 फ्रेंचाइज, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका मटेरियल या सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट जारी है, वो कभी भी स्टॉप ना हो। आप काम करें, आपके लोग काम करें या ना करें, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस चल रहा हो। तो ये काम नहीं होगा तो बिज़नेस फेल हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पास लैक ऑफ कैपिटल है, आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया। आपने जो इनिशियल कैपिटल लगाया था उसका जो फाइनेंशियल प्लान आपने बनाया था वो गलत बनाया। अब उसकी वजह से आप क्या हम ये समझते हैं कि मैं जब बिज़नेस प्लान बनाऊंगा तो फाइनेंशियली मैं किसी भी अकाउंटेंट को रख लूँगा तो वो मेरे लिए कॉस्टिंग कर देगा और मेरे लिए फाइनेंशियल प्लान डिक्लेयर कर देगा, इतना पैसा बिल्डिंग पे लगेगा, इतना फर्नीचर पे लगेगा, इतना मार्केटिंग पे लगेगा, इतना लोगों को देना है, तो बिज़नेस कामयाब हो जाएगा। भाई अगर वो इतना सेंस उसकी काम करती तो वो खुद ना बिजनेसमैन होता। कोई मैथमेटिक्स वाला, कोई अकाउंटेंट जो है 99% वो खुद से जो है ना बिज़नेस नहीं कर पाते। वजह क्या है? क्योंकि उनका बिज़नेस माइंड नहीं बना होता।
इसलिए वो जॉब कर रहे होते हैं, सारी अकाउंटिंग समझते हैं, पूरी कॉस्टिंग को समझते हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर पाते, क्योंकि बिजनेस की अप्रोच बिजनेसमैन की अलग होती है, उसका माइंडसेट अलग होता है। तो इसलिए आपने सिर्फ डिपेंडेंट उनके ऊपर नहीं होना। जो बिजनेसमैन अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट होके फाइनेंशियल प्लान करेगा और उसके मुताबिक क्रेडिट और कैश और अपना कैश फ्लो चलाना शुरू कर देगा, वो फेल हो जाएगा। 10 साल के अंदर अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड एनालिसिस है, जब बंदा बिजनेस शुरू करता है और विदाउट एग्जैक्ट माइंडसेट के, परफेक्ट माइंडसेट के, अच्छी थ्योरी के बगैर, अच्छे मेंटोर के बगैर जब वो बिजनेस शुरू करता है तो 10 साल के अंदर अंदर वो अपना सब कुछ उसका ज़ाया हो जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो याद रखें, कैश फ्लो को अंडरस्टैंड करें। बिजनेस शुरू करने से पहले ये क्रेडिट पे लोग क्यों माल देते हैं, क्रेडिट पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पैसे की रिकवरी कैसे होगी, आपका जो पिछला सेटअप है वो कैसे चलेगा, सबसे ज़्यादा हाई पेड लोग कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ना कि अकाउंटेंट को। जब ये नहीं पता होंगी आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपका एज अ होल जो आपकी कंपनी आपने बनाई है ना, वो एज अ होल वन बॉडी के काम नहीं करती। सपोज़ अगर ये मैं अपने जिस्म की मिसाल दूँ, मेरा माइंड है, मेरी बॉडी है, मेरा हार्ट है, मेरी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इन सब को एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन के ऊपर इन सब को नहीं लगाऊंगा तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी मेरा ध्यान इधर चला जाए, कभी उसके पास चला जाए, कभी उधर चला जाए, और मेरा जो है ना दिल जो है वो काम नहीं कर रहा है, दिमाग बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मैं सही वीडियो नहीं बना सकता। तो इसी तरह यही मिसाल है, जब आपका बिज़नेस के अंदर ऑल डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स वालों को प्रोडक्शन वालों के साथ पैचअप नहीं है, प्रोडक्शन वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट में क्या फॉल्स है या कौन से फॉल्ट्स इसके अंदर पैदा हो गए हैं, क्या रॉन्ग है, और सेल्समैन जो है फीडबैक नहीं दे रहा आके, तो कभी भी आपका बिज़नेस कामयाब नहीं होगा। सर्विसेज आप दे रहे हैं, आपकी टीम जा रही है, लेकिन वो सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, तो आपकी वो सारी चीज़ें गलत हैं। इसी तरह अकाउंट्स वाले इन प्रोडक्शन वालों के साथ कॉस्टिंग की मैच नहीं करते। ये पूरा एज अ होल बॉडी अगर आपका बिज़नेस काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। आप ये मत समझें अकाउंटेंट रख लिया या प्रोडक्शन वाला रख लिया, फलां इंजीनियर रख लिया तो आपका बिज़नेस चलेगा। उनका काम बिज़नेस चलाना नहीं है, उनका काम बुक कीपिंग करना है, उनका काम अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज डालना है। बस बिजनेस को सक्सेसफुल करना आपका काम है। पूरे सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोलैबोरेशन करना, उनका आपस में इतना स्ट्रांग रिलेशन हो कि एक दूसरे से फुल फीडबैक लेके काम करेंगे, तब कामयाब होगा, वरना नाकाम हो जाएगा। तो ये बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बिज़नेस फेल होते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी बिज़नेस स्टार्ट करें, इन सारी चीज़ों के सोल्यूशन निकालें, फिर बिज़नेस स्टार्ट करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू।